भाई लोग, स्वागत है आप सभी का अभी तक न्यूज नंबर 4। कल की मूवी के बारे में 3 सबसे बड़ी न्यूज ये आई है कि सबसे पहला इसका टीजर होने वाला है 1 मिनट 23 सेकंड्स का। दूसरा, इसके मेकर्स प्लान कर रहे हैं इस मूवी को IMAX में रिलीज करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस मूवी को एक फ्रेंचाइजी बनाई जाए 9 पार्ट्स की। आई रिपीट 9 पार्ट्स। क्या ये इंडिया की हैरी पॉटर बन सकती है? 2024 के अंदर इंडिया की सबसे हाइप मूवी 9 मई को रिलीज होगी, तब पता चलेगा कि क्या इसके 9 पार्ट बनने चाहिए। इसके अलावा जिस न्यूज ने मेरा दिल जीत लिया, 12th फेल्ड मूवी तो आपने देखी होगी। लास्ट ईयर बॉलीवुड में जिसने क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस सबके दिल जीत लिए थे, जिनसे इंस्पायर्ड ये मूवी है मनोज कुमार। उनसे जब ABP न्यूज में पूछा गया कितनी रॉयल्टी या पैसे मिले आपको इस मूवी के लिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने इस मूवी के लिए 0 पैसे लिए हैं, कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं। मनोज कुमार ने कहा, मैं जितना ईमानदार IAS ऑफिसर के इंटरव्यू के वक्त था, उतना ही ईमानदार मैं और मेरी वाइफ आज भी है। इसके बाद तमिल इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर है जिन्हें 2000 करोड़ की ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट में पकड़ा गया। NCB ने बताया कि ये मास्टरमाइंड थे जिन्होंने 50 kg नार्कोटिक्स पकड़ा, जो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट करते थे ड्रग्स बनाने के लिए। और इनके साथ 2 और लोग पकड़े गए। अब आते हैं हॉलीवुड की कुछ तड़कता फड़कता न्यूज के बारे में। तो भैया जी, DC का एक्वामैन पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट दे चुका है, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन बन चुका है 423 मिलियन। मूवी का बजट बहुत ही ज्यादा 300 से 350 मिलियन के आसपास था। और ये 2018 के बाद रिलीज हुई DC की सारी कंप्लीट लिस्ट है। और जो लोग शॉक्ड है ये जान के कि एक्वामैन पार्ट 2 इतनी ज्यादा हिट कैसे हुई बॉक्स ऑफिस पे, तो भैया जी इसका पार्ट 1 $1.1 बिलियन कमा चुका था। देखो भैया, एक्वामैन पार्ट 2 हॉलीवुड वालों की गदर पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट अगर सुपर डुपर हिट है तो सेकंड पार्ट में कुछ भी बना दो, फुटफॉल तो आएगा ही। इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स रिसेंटली एनी अवार्ड हुआ था, उसमें बहुत कुछ जीत चुकी है। सिर्फ बेस्ट फीचर फिल्म ही नहीं, बेस्ट VFX, कैरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, सारे अवार्ड्स ले लिए। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स की ब्लू आई समुराई वेब सीरीज टीवी मीडिया कैटेगरी के अंदर 6 अवार्ड्स जीती, इंक्लूडिंग बेस्ट राइटिंग और बेस्ट VFX। मैंने लास्ट मंथ आपको रेकमेंड किया था नेटफ्लिक्स की ब्लू आई समुराई, मस्ट वॉच है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। अब नेटफ्लिक्स की अगर बात करी रहे तो अ किलर पैराडॉक्स करके एक सीरीज है, करंटली आई है और दुनिया की सेकंड मोस्ट वॉच नॉन इंग्लिश शो बन चुकी है ग्लोबली। अब ऑब्वियसली इसका सीजन 2 तो लाएगा ही नेटफ्लिक्स, लेकिन सीजन 2 कंफर्म हो चुका है बर्लिन का। इसके अलावा जुरासिक वर्ल्ड पार्ट 4 फिर से ट्रैक पे आ चुकी है एंड गॉडजिला के डायरेक्टर को फाइनलाइज कर लिया है गैरेट एडवर्ड, जिन्होंने 2016 में स्टार वॉर का प्रीक्वल रूक 1 डायरेक्ट किया है एंड लास्ट ईयर 2023 में द क्रिएटर के डायरेक्टर और राइटर है, जो ऑलरेडी बेस्ट साउंड और विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी है। मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। इस डायरेक्टर का क्रिएटर में काम देखने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ चुकी है जुरासिक वर्ल्ड पार्ट 4 से। और भैया जी, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि टॉम क्रूज की एक नई रशियन गर्लफ्रेंड बनी है। भाई साहब, इनकी कहानी खत्म, ब्रेकअप हो चुका है। जरूर टॉम भैया की फैंटेसी रही होगी कि हवा में करेंगे। अब रशियन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी करेगी। जोक्स अपार्ट, लेकिन एक अच्छे नोट पे सब कुछ एंड हुआ है। इसके बाद पैरासाइट के डायरेक्टर बॉन जोंग हो, जो कि कोलैब करने वाले हैं रॉबर्ट पैट्रिकसन के साथ, इनकी मूवी माइकी 17 जो 2024 मार्च में रिलीज होने वाली थी, वो पोस्टपोन होकर 2025 में चली गई। अब हॉलीवुड के अंदर पोस्टपोन की बात करी रहे तो एक और मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, जॉन विक यूनिवर्स की बैलेरिना 2025 में रिलीज होगी। हॉलीवुड के लोग निराश हो चुके हैं। अरे हॉलीवुड वालों, आप हमसे सीखो, इंडियन मूवीज से इतने ज्यादा कड़क चमड़ी के बन चुके हैं कि पोस्टपोन हर दूसरे दिन सुनते हैं हम। इसके अलावा आपने नसीरुद्दीन शाह सर की एक रिसेंट न्यूज सुनी होगी कि अपने वो फैन के ऊपर भड़क गए फोटोज लेते हुए, लेकिन वो न्यूज नहीं है। न्यूज ये है, नसीरुद्दीन शाह ने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया हिंदी सिनेमा के लिए जो करंटली चल रहा है। उनका कहना है कि आज के टाइम की मूवी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनती है। एंड में उन्होंने ये कहा कि मैंने तो भाई हिंदी सिनेमा देखना ही छोड़ दिया है, इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन सर ने पार्ट 3 पुष्पा का कंफर्म कर दिया है, पार्ट 2 नहीं। और इसमें तो कोई डाउट नहीं था हमको, पार्ट 2 के लिए इतनी एक्साइटमेंट लास्ट ईयर से बना के रख रहे हैं, पार्ट 3 तो आना ही है। इसके अलावा अगर आप शार्क टैंक देखते तो सीजन 3 चल रहा है, उसकी एक बड़ी न्यूज और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये देखकर। एक कपल जो 70 इयर्स ओल्ड है, वो अपने रबर के खिलौने चाइना को बेचते हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो। शार्क टैंक में इन्होंने कहा कि 10 पैसे में मैं मेरी पूरी कंपनी बेच दूंगा अगर आप मुझे इंडिया की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बता दो हमारे अलावा जो चाइना को खिलौना बेचती हो। बाय द वे, किसी भी शार्क ने इन्हें कोई डील नहीं दी, रीजन बीइंग 5 से 6 साल के अंदर ये सोचते हैं कि इस कंपनी को बेच के आराम रिटायर्ड हो जाएंगे। इनका शार्क टैंक में आने का मकसद था कि 70 इयर्स की एज हो चुकी है, कोई भी बैंक इनको लोन नहीं दे रहा है बिजनेस के लिए। इस पर अनुपम ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद सुचित्रा त्यागी के इंटरव्यू के अंदर वापस से मनोज बाजपेयी सर को एनिमल मूवी के बारे में पूछा गया कि उसका इफेक्ट ऑन सोसाइटी कितना ज्यादा है। मनोज बाजपेयी सर ने जो कबीर सिंह के वक्त कहा था वही यहाँ पे रिपीट किया, मूवीज आर जस्ट अ कॉन्वर्सेशन अराउंड अ टॉपिक, और वो सोसाइटी को चेंज नहीं करता है। ऑब्वियसली सुचित्रा त्यागी ने डिसएग्री किया इस पे। और इसके अलावा सबसे बड़ी कॉमेडी ये है, इंटरनेट पे सब लोग गुस्सा हो गए जब रजनीकांत सर की रीसेंट लाल सलाम मूवी का ट्वीट आया, जहां पर सभी एक्टर्स मिलकर इसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाय द वे, मूवी ने 14 डेज के अंदर सिर्फ 17 करोड़ मुश्किल
से क्रॉस की है। इससे ये साबित होता है कि अगर मूवी में कंटेंट ना हो ना तो आज के टाइम पे रजनीकांत सर का चेहरा भी नहीं बचा पाएगा मूवी को। और एंड में दो लेटेस्ट न्यूज। सबसे पहली, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अंदर संदीप रेड्डी वांगा ने बेस्ट डायरेक्टर जीत लिया। जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस शाहरुख खान एंड नयनतारा। और ये इंडियन सिनेमा के अंदर बैलेंस देख के अच्छा लगा कि भाई रणबीर तेरे को फिल्म फेयर मिला ना, तो अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड शाहरुख खान को देते हैं। और आखिरी न्यूज ये है, फ्राइडे को सिनेमा डे लवर सेलिब्रेट हुआ इंडिया में। 99 रुपीज के हर एक टिकट, एनी टाइम एनी सीट, जिसका फायदा आर्टिकल 370 और क्रैक दोनों मूवीज को मिला। आर्टिकल 370 का 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13.7 करोड़ रुपीस। बाय द वे फर्स्ट डे का 6 करोड़ था, तो सेकंड डे का 7.5 करोड़। मतलब मूवी के अच्छे कंटेंट की वजह से माउथ पब्लिसिटी से 27% का हाइक मिला है। और आर्टिकल 370 कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के भी फर्स्ट डे कलेक्शन से कई गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ क्रैक मूवी ने फर्स्ट डे पे 4 करोड़ तो सेकंड डे पे 3 करोड़, टोटल अराउंड 6 to 8 करोड़ का बिजनेस किया। और जाते जाते मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक न्यूज का ये एपिसोड 4 है, फीडबैक जरूर देके जाना कमेंट में। लाइक और सब्सक्राइब तो मैं आपसे आगे करवा के ही रहूंगा, लेकिन अभी मुझे फीडबैक दे देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।